Hello everyone, today we will discuss separation techniques because your chapter is this matter around us pure. In this topic we will discuss some techniques uh, and we will discuss some we can separate mixtures, substance. So most of the natural substances are not chemically pure. They are either mixed with impurities of other substances or are mixtures of some substances. In order to study the properties of individual substances, we need each component of mixture in the pure state. Different methods have been used to separate the individual components of a mixture. मीन्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को जिन टेक्निक्स के थ्रू हम सेपरेट करते हैं उन्हें कहा जाता है सेपरेशन टेक्निक्स. वन बाय वन वी विल डिस्कस some techniques. Pure substance. A pure substance is made up of only one substance and is not mixed with any other substance. Purity of a substance can be determined by its melting and boiling points or chromatography. Means एक pure substance जो है वो एक ही substance से बना होता है, ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस में मिक्स नहीं होता है. प्योरिटी जो होती है सब्सटेंस की वो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से नापी जा सकती है. प्योर सब्सटेंस जैसे वाटर इज़ प्योर, शुगर इज़ मिक्सचर, नहीं ये भी प्योर हो सकता है. पिज़्ज़ा मिक्सचर हो सकता है. सैंड क्या है, प्योर है. हनी, सेरेल्स, ये सब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के. अब क्या होता है प्योर सब्सटेंस? दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड. ये पहले ही पढ़ चुके हैं. अब मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. इम्प्योर सब्सटेंस आर a mixture is a substance which consists of two or more elements or compound which are not chemically combined together. जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं बट मिक्स होते हैं, उनको कहा जाता है मिक्सचर. रेशियो भी फिक्स नहीं होता. जैसे मिल्क है उसमें वाटर का कॉम्बिनेशन, एयर है उसमें और भी गैसें होती हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल होती है उसमें तरह तरह के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. ग्लास होता है, ग्लास में भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बट उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है. मिक्सचर आर नॉट प्योर एज इट कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स इन इट दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड. मतलब इसमें पार्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं. टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो मीन्स दो तरह के मिक्सचर हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमो मीन्स सेम, हेट्रोजीनियस मीन्स जिनको जो सेम ना हो और मतलब जिनकी फिजिकल स्टेट ना सेम हो. इट डजेंट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग और क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का सेपरेशन. तो कुछ मैथड्स हमें इसमें पढ़ने हैं. द मैथड टू बी यूज for separating a mixture depends on the nature of its constituents. The various process used to separate constituents of mixture are. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें आगे डिस्कस करनी है? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, crystallization. By this we can separate the non-volatile component solute from its volatile solvent. इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसमें सॉल्यूट है उस मीन्स सॉल्यूशन से भी हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को. और ये कुछ केमिकल टेक्निक्स हैं, कुछ फिज़िकल टेक्निक्स भी हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं. और किस तरह के मिक्सचर में, किस तरह के सेपरेशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है. तो सेपरेशन मेथड, व्हाट इट सेपरेट्स. क्रोमेटोग्राफी, कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन विद सेम प्रॉपर्टी. क्रोमेटोग्राफी में वो उनको सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू जिसमें कोई सॉल्यूशन है और उसमें सेम प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. फिल्ट्रेशन में जैसे फिल्टर वाटर के लिए यूज़ करते हैं. सॉलिड और ग्रुप्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स मिक्स इन अ मिक्सचर, अलग अलग स्टेट के सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो. मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑब्वियसली मैग्नेटिक सब्सटेंस सेपरेट किया जाए. क्रिस्टलाइजेशन, डिज़ोल्व सॉलिड, जो भी सॉलिड डिज़ोल्व हो गया होता है सॉल्यूशन में उसमें, जैसे नमक. सिंपल डिस्टिलेशन मीन्स वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म, तो हो जाता है लिक्विड इन अ सॉल्यूशन. जो भी लिक्विड अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसके लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. फिर आता है आपका
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिनका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, मतलब अगर दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे हो तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल जो है इमिसिबल, मतलब एक दूसरे में अनडिजॉल्व, जैसे ऑयल वाटर, इनको हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन, सब्सटेंस दैट सब्लाइम, मतलब जो बिना लिक्विड फॉर्म में सीधे वेपोराइज हो जाते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन क्या करते हैं? इवेपोरेशन सॉलिड्स दैट कैन नॉट डिकम्पोज व्हेन हीटेड इन अ सॉल्यूशन, जब गर्म किया जाता है किसी सॉलिड को तो वो डिकम्पोज हुए ना क्या होता है, सॉल्यूशन में आ जाता है, तो उसको हम इवेपोरेट। तो और क्या है? डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज दैट एनेबल द सेपरेशन मेथड्स टू वर्क। सेपरेशन मेथड, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, क्या है डिफरेंस? क्या डिफरेंस होना चाहिए? जैसे क्रोमेटोग्राफी, सॉल्युबिलिटी with ethanol, filtration, size of particle, evaporation, state of object, crystallization, state of object, simple distillation, boiling point, fractional distillation, boiling point, separating funnel, both are immiscible, sublimation, ability to sublime, magnetic attraction, magnesium, filtration। पहली प्रोसेस आती है आपकी फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या है? यूज टू सेपरेट हेट्रोजीनियस, जैसे बालू में नमक है, बालू में पानी मिक्स है, ठीक है, सैंड में और वाटर मिक्स है, तो ये से फिल्ट्रेशन से करते हैं। यूज टू सेपरेट हेट्रोजीनियस, जिनका स्टेट डिफरेंट हो। यूज अ पोरस बैरियर टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड पासिस थ्रू लीविंग द सॉलिड। क्या करते हैं? फिल्टर पेपर, सिंपल सा है, एक फ़िल्टर पेपर जिसमें बहुत बारीक से छेद होते हैं, बहुत हल्के से, जैसे कपड़ा, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा मिक्सचर है सॉल्यूशन वाला और सॉलिड वाला, जैसे बालू है, उसको डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, इसमें बालू ऊपर रह जाती है, छन्नी की तरह से ये वर्क करता है, और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन वेयर इट इज़ नॉट द फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल दैट कॉज सेपरेशन बट द इफेक्ट ऑफ सरफेस चार्ज। सम एब्जॉर्प्शन डिवाइसेस containing activated charcoal and ion exchange resin commercially called filters, although filtration is not their principal function. Filtration can be used to separate an insoluble substance from a soluble substance। जी हाँ, एक सब्सटेंस जो एक इंसॉल्युबल एक सॉल्युबल हो, यूज़ किया जा सकता है उसमें फ़िल्टर पेपर को। इवेपोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। अब यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ है। इवेपोरेशन मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी ऐसा लिक्विड जो क्या करते हैं, हीट होने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी कन्वर्ट हो जाए और ऊपर जाके कलेक्ट हो जाए, तो सेपरेट हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए क्या है, एक सॉल्यूशन है, उसमें दो अलग अलग टेम्परेचर वाले जो हैं आपके मिक्सचर कंपोनेंट्स मिक्स हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा एक का कम है। तो एक का कम है तो क्या होता है, वहाँ पे पहले टेम्परेचर जब उसका कम है तो मतलब वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब इवेपोरेट, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। कॉटन या किसी चीज़ के थ्रू में इवेपोरेट करा लेते हैं उसको और कलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए दोनों इसी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, जैसे सी में होता है, समुद्र का जो पानी है, जितना खारा पानी होता है वो जल्दी सूख जाता है, बट नमक रह जाता है। सेपरेटिंग फनल एक ऐसा फनल होता है, इसमें क्या होता है, जब मिक्स करते हैं, इसको शेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तेल जिसका डेंसिटी हाई होता है वो ऊपर रह जाता है, डेंसिटी लो वाला नीचे आ जाता है, और नीचे से हम खोल के, उसमें पाइप जैसा लगा तो उसको खोल के हम सेपरेट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस आप इसमें पढ़ सकते हो क्या क्या दिए हैं, दो अलग अलग लेयर्स को सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सेपरेटिंग फनल, ये भी आपको लिखना, एक्टिविटी है, उसको पढ़ना है, समझना है, लिखना है। सब्लिमेशन वही अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन क्रिस्टल, इन सब को यूज़ किया जाता है, हीट करते हैं और इनके क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड थिंग्स इनटू लिक्विड फाइनली इनटू वेपर्स और गैस में सीधे कोई सॉलिड है जो सीधे गैस में फॉर्म हो जाए। गैस में फॉर्म होने के बाद क्या होता है, द वेपर ऑन कूलिंग फर्स्ट फॉर्म लिक्विड एंड देन फाइनली द सॉलिड्स।
तो ये प्रोसेस हो जाए। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सब्लिमेशन, जो भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन, ये एक्टिविटी है, इसको आपको पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मक्खन बनता है जिससे जिस टेक्निक से अगर हम देखें दही को मिक्स कर बहुत तेज़ अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स वर्क करता है जो एक सेंटर पे की तरफ वर्क करता है। हर भारी चीज़ को सेंटर की तरफ लाने का फोर्स लाने के लिए फोर्स लगाता है, तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज रोटेट कंटेनर्स को रोटेट करता है, लिक्विड सेपरेट हो जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें वो भी सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग डेंसिटी के उस पर वर्क किया जाता है, ठीक है, जैसे दूध से मक्खन। ओके, नेक्स्ट आपका ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के, जिस केमिकल को सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, सेपरेट करना, उसको हम रख देते हैं और फिर उसको घुमा के सेपरेट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे क्या करते हैं हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड को हीट करने पे ये हो जाता है कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखो दोनों ही सेम, डिस्टिलेशन नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन, ठीक है, प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा इसमें। और सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल, जो एक दूसरे में मिक्स हों और उनके लिए हम सेपरेशन का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है डिकैंटेशन, जैसे निथारना, जैसे हम पानी रखा होता है, बालू पड़ी हुई है तो हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, पानी को हटा लेते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बालू के पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं, यही डिकैंटेशन प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन इसको कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ और एक लिक्विड हो एक सॉलिड हो, पार्टिकल्स का साइज़ हैवी हो। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, कैन बी यूज, जिसमें मैग्नेट प्रेजेंट हो या फिर आयरन प्रेजेंट हो उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और ये फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकली होती है ये। सीविंग मतलब छानना। अ पोरस मटेरियल इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज़ के दो पार्टिकल्स होते हैं, सीविंग मेथड यूज़ कर लो। फिजिकल प्रोसेस है, छन्नी से छान लेते हैं हम इसे, ठीक है। एंड देन आपका क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल टेक्निक। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इसमें देखिए आप जो ये नीचे पीछे पिक्चर देख रहे हो उसमें क्या अलग अलग तरह के पिक्चर कलर आए हैं, ठीक है। तो कोई एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन लिया, उसके पॉइंट्स लगाए, सिलिका जेल पट्टी पे एक पॉइंट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं अलग अलग स्टेन दे देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मतलब इसमें 4 कंपोनेंट है, अलग अलग तरह टाइम पे ट्रैवल करे ये, तो ऐसे ही सेपरेट हो जाता है, पता लग जाता है हमें कितने इसमें मिक्सचर का मिले हुए हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स बनाना। क्रिस्टल मतलब द सब्सटेंस व्हेन प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड क्रिस्टल। दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ हॉट सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज अलाउड टू कूल। हाँ, जब अलाउ करते हैं, ठंडा करते हैं, जैसे शुगर ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो जैसे ठीक है चाशनी, तो चाशनी क्या होती है, एक टाइम के बाद जम जाती है वाइट, तो वही क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऐसे नमक के साथ भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हमें मिलता है वो प्योर सॉलिड, जब हमें बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए होता है कोई भी कंपाउंड, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपका इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।